अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और अपना तजिया शेयर करता हूँ। मुझे मालूम है आप सब बहुत एक्साइटेड है मेरी तरह, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट दोबारा पंप कर रही है। बीटीसी की प्राइस अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो 28,000 समथिंग, जो कि थोड़ी देर पहले जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था उस दौरान जो है इस रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा नीचे ट्रेड हो रही थी। अभी दोबारा ना सिर्फ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है 28,000 वाली, बल्कि बीटीसी की प्राइस $3,000 तक पंप की है। अब ये बीटीसी की प्राइस 30,000 को टच करके दोबारा 28,400 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो क्या बीटीसी की प्राइस यहां से नीचे जाएगी या ऊपर? मुख्तसर में ये जो लेटेस्ट अपडेट है जिस वजह से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है और प्राइस जो 30,000 पे गई है, वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पे अगर आप नजर डालें तो ब्लैक रॉक का स्पॉट ईटीएफ जो है कॉइन टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है, वो अप्रूव हो गया और साथ साथ एसईसी ग्रीन लाइट दे रहा है आई शेयर्स बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ भी। और इसका मतलब है अगर ब्लैक रॉक का ईटीएफ अप्रूव हो गया तो बाकी सारे ईटीएफ भी अप्रूव हो जाएंगे और ग्रे स्केल का भी ईटीएफ आपको अप्रूव हो जाएगा। अभी ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी, अपडेट थी, इसको मैंने इस वीडियो में शेयर किया। अब इसमें प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है यानी बीटीसी की, या प्राइस नीचे अगर जाती है तो क्या वजूहत हो सकती हैं, उसके लिए आप आगे अगली मेरी जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो की है उसको आप वॉच करें। क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है। पिछले हफ्ते की जो अलविदाई वीडियो थी उसमें मैंने आपको वजह बता दी थी कि अगर एसईसी ने जज का फैसला ग्रे स्केल के हवाले से जो था उसके हवाले से अपील ना की तो क्रिप्टो मार्केट जो है उसका फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल अगर देखें तो उसी की मार्केट में हाइप है, उस वजह से मार्केट पंप कर रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मज़ीद मार्केट और पंप करे। आज चूँकि हफ्ते का पहला दिन है, मंडे है, तो इस हफ्ते की जो मेजर अनलॉक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते कुछ मेजर कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनका ताल्लुक उनके क्रिप्टो करेंसीज यानी उनके टोकन्स कॉइन्स के साथ है, उनको डिस्कस करेंगे। और दूसरा, अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो एसईसी ने तो अपील दायर नहीं की। अब कौन से ऐसे कैटलिस्ट हैं, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मार्केट को पंप दिला सकते हैं और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मार्केट को बेयर कर सकते हैं पंप के हवाले से। और जो ग्रे स्केल का फैसला है, ग्रे स्केल की ईटीएफ के हवाले से, चूँकि पिछले हफ्ते एसईसी ने अपील दायर नहीं की तो ये जो हफ्ता है इस हफ्ते उनकी ग्रे स्केल के साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर मोस्ट प्रॉबली कहा जा रहा है कि शायद बिटकॉइन जो है उसका ईटीएफ अप्रूव हो जाए। अगर नहीं होता तो ये बात अभी भी जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका 90% प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी, यानी जनवरी क्या, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर का महीना ऑलमोस्ट हाफ तो गुजर चुका है, तो बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ दो महीने का सफ़र है। 2 महीने के बाद जो पहला ईटीएफ की डेडलाइन है वो है 10 जनवरी। तो 90% चांसेस हैं कि बिटकॉइन का ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अगर इस हफ्ते नहीं तो आपको 10 जनवरी तक हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट में आपको पंप नज़र आ रहा है, बीटीसी की प्राइस अगेन अपनी ये जो रेजिस्टेंस है 28,000 की वैल्यू उसको टच करके फिर नीचे ट्रेड हो रही है। एंड मुमकिन है बीटीसी की प्राइस यहां से मजीद पंप करे, क्योंकि उसके लिए जो दीगर इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। पिछले 2 दिन से जब मैं आपके साथ गैर हाजिर था तो कुछ कार की जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, फरारी, फिर कहा जा रहा है कि होंडा भी, उसने भी, फरारी और होंडा ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि हमारे जो कार की डिमांड है उसमें क्रिप्टो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको डिमांड कर रहे हैं। और फरारी ने तो बाकायदा बिट पे जो कंपनी है जो कि क्रिप्टो के ज़रिए पेमेंट्स वगैरह प्रोसेस करवाती है, उनके साथ पार्टनरशिप भी कर लिया है। अब वो बिट पे जो है ये मेक श्योर करेगा कि बीटीसी, यूएसडीसी या और जो क्रिप्टो करेंसीज जो कि फरारी एक्सेप्ट करेगा जिसको, वो क्रिप्टो करेंसीज किसी लीगल ज़राए से आ रही हैं या कि इलीगल से। तो ये मेरी नज़र में, और साथ साथ इसके साथ साथ ये भी हाइप बन गया कि शायद टेस्ला भी दोबारा जो है बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर ले। आपको याद होगा, अगर आप काफ़ी देर से हैं क्रिप्टो मार्केट में, सन 2021 में भी इस फैसले की वजह से मार्केट जो है अच्छा खासा पंप की थी, क्योंकि उस वक्त टेस्ला ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड बाद में रिमूव कर दिया। इलन मस्क ने कहा जी कि बिटकॉइन जब तक मोर देन 50% इसकी जो हैश रेट है वो रीन्यूएबल एनर्जी पे नहीं चले जाती, हम बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ नहीं करेंगे टेस्ला के लिए। अब चूँकि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो मोर देन 50% इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जीज पे है, यानी ये जो, चूँकि टेस्ला का मकसद ही कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना था, तो बिटकॉइन भी चूँकि आप उस साइड पे जा रहा है, कार्बन नेगेटिव की तरफ जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के मुताबिक, तो इस वजह से
ये मार्केट में हाइप है कि शायद टेस्ला भी दोबारा बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करे। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो हमें नज़र आ रही है। फिर दूसरा, हाल्विंग इटसेल्फ, अप्रैल का महीना अब कितनी देर रह गई है, 4-5 माह का टाइम है। तो हाल्विंग से पहले, चंद माह पहले मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ना शुरू कर देती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाल्विंग भी इस पंप के अंदर एक इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ हो सकता है। और दूसरा, लास्ट में फियाट डिबेसमेंट, अमेरिका अगेन जो बिलियंस ऑफ डॉलर है वो अभी भी प्रिंट कर रहा है, और जितना फियाट डीबेस होता है उतना जो वेल्थी इदारे या लोग हैं वो अपने पैसे, अपनी वेल्थ को बचाने के लिए वो गोल्ड और इस तरह के एसेट्स को चूज़ करते हैं, जिसमें बिटकॉइन भी मेरी नज़र में एक शाइनी एसेट जो है वो हो सकता है। तो ये कुछ पंप के इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको रूटीन में हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर अभी भी इतनी जान है कि ये मार्केट को, बिटकॉइन की प्राइस को मज़ीद पंप कर सकते हैं। और साथ साथ दो चीज़ें कंसीडर करनी है जो कि बेयर मार्केट को मज़ीद कर सकती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। एक तो ये जो मिडल ईस्ट में वार की एक सिचुएशन बनी हुई है उसको भी क्लोजली आपने वॉच करना है, और साथ रिसेशन भी, क्योंकि रिसेशन होगा मार्केट में पैसा सुकड़ जाएगा, और पैसा नहीं होगा तो मार्केट में पैसा कैसे आएगा। तो ये दो चीज़ें हैं मुझे बेयर साइड नज़र आ रही है, अदरवाइज सब ओके है और सब यहाँ से मार्केट आहिस्ता 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 पंप करते हुए नज़र आएगी। और ये आपको बताता चलो, ये जो रैली है सिर्फ बिटकॉइन तक महदूद नहीं है। अगर आप अपने जाके ऐप वगैरह को ओपन करें, आप थोड़ा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट कॉइन्स ने भी इस बहती गंगा पे अपने हाथ धोए हैं। ठीक है, अब मार्केट की दिगर, आप सबसे पहले जो टोकन अनलॉक है, मेजर अनलॉक, वो है जी ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन। $65 मिलियन के वर्थ के ऑक्सी इन्फिनिटी का जो AXS टोकन है वो अनलॉक होना है 20 अक्टूबर को। आज 16 है, चार दिन अभी इसको पड़े हुए हैं। इसके ऊपर टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग रिस्की ट्रेड बनती है, लेकिन यहाँ पे आप सेल ऑर्डर ले सकते हैं इन केस के, चूँकि ये 65 मिलियन अच्छी खासी $65 मिलियन जो कि 11% टोटल जो सप्लाई है उसका 11% अमाउंट बनती है। तो इस इतनी बड़ी जो अनलॉक है इसको अच्छा खासा सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे एक सेल ऑर्डर की एक रिस्की ट्रेड बनती है। गो के अगर आप ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन की तरफ नज़र डालें तो चार्ट जो है ये स्टोरी बिल्कुल अगेंस्ट बता रहा है। चार्ट में अभी भी आप ये देखें तो प्राइस ने देखते देखते, ये देखें कल डेली का चार्ट है, कल इसने तकरीबन $4.74 तक, यानी $4.74 तक इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। अभी प्राइस जो है फिर दोबारा नीचे ट्रेड हो रही है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऑक्सी इन्फिनिटी के AXS टोकन की यहाँ से प्राइस ऊपर एटलीस्ट जाना मुश्किल है। अगर ऊपर जाती भी है तो मेरी नज़र में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको नज़र आएगी। इन केस कि अगर आपने सेल ट्रेड लेनी है तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है $5 के ऊपर सेट करके सेल की ट्रेड लगानी है। यहाँ पे इस वक्त चूंकि बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है तो एन मुमकिन है यहाँ सपोर्ट में ज़्यादा नीचे आपको जाती हुई प्राइस ना नज़र आए अगर इसकी डिमांड बनते, क्योंकि मार्केट इस वक्त सारी बुलिश है। तो बुलिश में मुमकिन है सेलर जो है वो सेल करने की बजाय ये जितना 11% सप्लाई इसकी अनलॉक होनी है तो उसमें से मुमकिन है कुछ परसेंटेज जो है वो होल्ड करें, इंतज़ार करें कि प्राइस मज़ीद पंप हो तो वो सेल करें। तो नीचे जो लोएस्ट प्राइस मुझे नज़र आ रही है वो $4 है और हाईएस्ट प्राइस जो है वो $5 है। अच्छा, अगर आपने सेल ट्रेड नहीं लेनी तो यहाँ पे आप बार ट्रेड ले सकते हैं। आप किसी भी एक्सचेंज में जाके, खसूसन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आके आप KuCoin पे ग्रिड बॉट ट्रेड लगाएं इसके ऊपर, और न्यूट्रल लगाएं, ना बैरिश होएं ना आप बुलिश होएं। आप लोएस्ट प्राइस रखें 4 और हाईएस्ट प्राइस रखें 5। इसके अंदर आप ये 4-5 दिन अपनी ट्रेड को देखें, लेट्स सी कि ये ट्रेड आपको कितना प्रॉफिट देती है। और इसमें अगर आपने लर्न करना है कि KuCoin पे कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है। यूट्यूब पे लिखे इल्मे आलम KuCoin ग्रिड बॉट या इल्मे आलम KuCoin लिखेंगे तो मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि आप ग्रिड बॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगला टोकन जी ApeCoin है। ApeCoin की 17 आज 16 है, कल ApeCoin की भी टोकन अनलॉक होना है। ये भी 16-17 मिलियन की वर्थ का है, 4% इसकी सप्लाई, और स्पेस आईडी का 22 तारीख को। ये मेजर अनलॉक्स हैं जो इस हफ्ते आपने जिसको क्लोजली वॉच करना है। अच्छा जी, इस हफ्ते बड़े बड़े कुछ इवेंट्स हैं जिनमें से ये वाला बिटकॉइन अनलीस्ड लंदन यानी इंग्लैंड में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, और ये करवा रहा है बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 जो इकोसिस्टम है स्टैक का, वो वाले करवा रहे हैं। 19 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर को ये इवेंट होगा वहाँ पे। इसमें जो आपने क्लोजली वॉच करना है, जो स्टैक की अपना टोकन है
जो कि मैं अभी आपको यहाँ KuCoin पे दिखाता हूँ, STX, उस टोकन की प्राइस के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो प्राइस ऑलरेडी अपने इस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी पिछले चंद दिनों से प्राइस मुसलसल पंप हो रही थी। अब 18 तारीख, आज 18 तारीख को इन्होंने एक अनाउंसमेंट करनी है SBTC के हवाले से। ये देखें यहाँ पे, द SBTC वर्किंग ग्रुप एक्सपेक्ट टू डिलीवर द डेवलपर रिलीज द वीक ऑफ अक्टूबर 18, यानी आज 16 है, 2 दिन बाद इन्होंने SBTC के हवाले से अनाउंसमेंट करनी है। उसकी वजह से जो STX है उसकी प्राइस आपको पंप होती हुई नजर आ रही है। गो कि मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, आप इसको क्लोजली वॉच करें। अगर तो ये यूं समझ लें कि 52-53 सेंट से ऊपर ही रहता है अगले 1-2 दिन, तो फिर इसकी प्राइस यहां से मजीद ऊपर पंप हो सकती है। इसको हम डेली की बजाय अगर वीकली चार्ट पे देखें तो फिर हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर नजर आएगी। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां से अगर ऊपर ही ट्रेड होती है, आज की जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल अगर 52-53 सेंट से ऊपर ट्रेड होना शुरू होती है तो फिर एन मुमकिन है यहां से STX की प्राइस आपको 80 सेंट की तरफ जाती हुई नजर आए। इस इवेंट की वजह से इसकी हाई बन सकती है। प्लीज़ इसको क्लोजली वॉच करिए अगर आप ट्रेड ले रहे हैं। दूसरा इवेंट है जी डे 2023। ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया इन्होंने और ये होना है 3 डेज कॉन्फ्रेंस है MultiXverse के हवाले से। और MultiXverse के टोकन के ऊपर भी अगर आप नज़र डालें तो पिछले चंद दिनों से उसकी प्राइस भी अच्छा खासा पंप कर रही है। अगर ये देखें यहाँ पे, हम वीकली के बजाय अगर डेली चार्ट पे जाएं तो ये देखें आज ही के दिन $25 से इसकी प्राइस $28 तक पंप की है और ये इसकी रेजिस्टेंस है। इस प्राइस को इन्होंने ऑलरेडी पहले भी इन्होंने टच किया हुआ है। मैं दोबारा ज़रा नीचे से आपको डेट भी एग्जैक्ट बता देता हूँ। हाँ, पिछले 21 सितंबर 2021 को $28 की जो रेजिस्टेंस है इसको टच करके दोबारा प्राइस नीचे आ गई थी। अभी दोबारा उसी प्राइस को दोबारा रीटेस्ट किया और इसकी प्राइस भी आपने क्लोजली वॉच करनी है इस इवेंट में, जो कि इवेंट होना है 19, 20, 21, 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस होनी है। इसमें MultiVerse जो है इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की अनाउंसमेंट हो सकती हैं इनके इकोसिस्टम के ऊपर। उस इकोसिस्टम की वजह से इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद पंप होती हुई आपको नज़र आ सकती है। और यहाँ पे अगर आप जाके इसका ड्यू डिलिजेंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग जो टोकनोमिक्स मुझे इनकी लगी है, 83% जो सप्लाई है इनकी ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। दैट्स अ गुड साइन। अगला इवेंट जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है वो है बिग टाइम। इवेंट तो नहीं है लेकिन ये जैसे कभी ऑक्सी इन्फिनिटी की मार्केट में हाइप थी, इसी तरह स्टेपिन जब आया गेम तो उसकी भी काफ़ी हाइप आपको नज़र आ रही। पिछले चंद दिनों से ये एक नई गेम इसकी हाइप नज़र आ रही है, बिग टाइम। इसके बारे में कुछ जो लिखने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना यह है कि इस गेम का जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो विद इन 1 और 2 वीक है। यानी अगर आप जितना इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी हाइप क्यों है? क्योंकि Coinbase पे पिछले दिनों जुमे वाले दिन भी मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ ये इसके हवाले से शेयर किया था। Coinbase पे लिस्टिंग है, बड़े बड़े एक्सचेंज पे इसके टोकन जो है लिस्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आपने सरमायाकारी करनी है तो ये जहन में रख के करिएगा कि ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। गेमिंग प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जब तक हाइप होती है तो अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जैसे ही उसकी हाइप ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको 90-95% लॉस में भी आपकी सरमायाकारी जा सकती है। तो इसको बड़ा क्लोजली वॉच करके, अच्छी तरह स्टडी करके तो आप फिर करिएगा। अगर मैं कोइन मार्केट कैप पे इसका ड्यू डिलिजेंस करूं तो इनका मार्केट कैप जो इन्होंने बताया है वो भी वेरीफाइड नहीं है। इनका जो सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेशन सप्लाई है वो भी सेल्फ रिपोर्टेड है, वो भी वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्लोजली ज़रा स्टडी करके तो फिर इसमें अगर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आए तो आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा जी, रैकेट नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वो अपना टोकन अनाउंस कर रहे हैं 19 अक्टूबर को। अच्छा, ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े मार्केट के कुछ प्लेयर्स हैं वो इस मीम कॉइन को के हवाले से उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें बड़ा नाम आर्थर हेइस का है, जिनके मैं आर्टिकल वगैरह अक्सर आपके साथ शेयर करता भी रहता हूँ। तो इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। रैकेट अगर करता है तो ये वाली अपॉर्चुनिटी भी आपने मिस नहीं करनी, इसको क्लोजली वॉच करना है। वर्ल्ड कॉइन के हवाले से 22 अक्टूबर की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि ट्विटर पे एक यूज़र है यूजिन के नाम का, उन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड कॉइन ने 5 मार्केट मेकर्स हैं उनको 100 मिलियन वर्ल्ड जो टोकन है, वर्ल्ड कॉइन के जो टोकन WLD वो लेंट किए थे, वो उन्होंने विद इन 3 मंथ, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 22 अक्टूबर बनती है, 22 अक्टूबर तक वो उन्होंने या तो वापस करने हैं
100 मिलियन वर्ल्ड टोकन, या वो मार्केट में बाय करेंगे जिसकी रेंज जो है $2 से लेके $3 की रेंज में हो सकती है। तो इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। अब मार्केट की कुछ दिगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। यूनिस्वैप के हवाले से एक मेजर अपडेट्स हो रही हैं। आपको याद होगा मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि यूनिस्वैप अपना वर्जन 4 लॉन्च करेगा, उसमें रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने जा रहा है। उसके हवाले से उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो भी डेवलपर अपनी कोई प्रपोजल वगैरह पेश करना चाहता है कि जो यूनिस्वैप के वर्जन 4 में वो चीज़ें देखना चाहता है, वो यहाँ पे अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे। ये एक प्रपोजल पेश की गई है यूनिस्वैप के ऊपर KYC की। इसको हाईली ये डिबेटेबल टॉपिक इस वक्त बना हुआ है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, जब से ये प्रपोजल मंजरेआम पे आई है, क्योंकि यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अगर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर भी KYC होनी है तो लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज को ही यूज़ करना ना शुरू कर दें। फिर इसमें एक और इशू है, दोनों साइड के आर्गूमेंट्स हैं, मैं दोनों आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जाहिर बात है वो इसी वजह से यूनिस्वैप को यूज़ करते हैं कि अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए यहाँ पे ट्रेडिंग करें। और दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं बावजूद इसके कि यूनिस्वैप पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ ट्रेडिंग फीस ज़्यादा है बनिस्बत इसके सेंट्रलाइज एक्सचेंज के। तो लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज जहाँ पे 0.0123 कुछ परसेंटेज फीस है, वो कम फीस, लोएस्ट फीस छोड़ के वहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे स्लिपेज भी कम होती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे स्लिपेज कम होने की वजह से लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है, यूनिस्वैप है या जितनी डेक्सेस है, इनको लोग यूज़ ही इसी वजह से करते हैं, फीस ज़्यादा पे इसी वजह से करते हैं, स्लिपेज भी ज़्यादा पे करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी KYC नहीं करवाना चाहते। तो अगर ये KYC यूनिस्वैप पे लाजमी करार दे दी जाए, अभी तो खैर सिर्फ आइडिया है जिसके ऊपर सारी डिबेट हो रही है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि यूनिस्वैप V4 में ये KYC आएगी या नहीं। अगर आएगी तो ये इसको कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी वो आपको देखना पड़ेगा। और ख़ुसूसन अगर आप यूनिस्वैप का जो यूनि टोकन है उसके अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बी वेरी केयरफुल। मेरी असेसमेंट के मुताबिक अगर यूनिस्वैप KYC कर देता है तो इन्वेस्टर्स का एतमाद इससे उठेगा और वो इस डेक्स यूनिस्वैप पे सरमायाकारी करने के बजाय वो मार्केट के दीगर डेक्सेस को एक्सप्लोर करेगा। और यूनिस्वैप के पास सिवाय इसके कि वो एक पायोनियर एक डेक्स है, वन ऑफ द फर्स्ट एंड टॉप डेक्स है, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। बल्कि जो दीगर डेक्सेस हैं वहाँ पे अगर आप इंगेज होते हैं तो ना सिर्फ आप लिक्विडिटी जब प्रोवाइड करते हैं तो ना सिर्फ आप ट्रेडिंग फीस अर्न करते हैं, बल्कि वो आपको टोकन भी अपना ऑफर करवाते हैं। LP टोकन आप प्रोवाइड करके वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं उनके टोकन की, उनका जो गवर्नेंस टोकन है। तो यूनिस्वैप पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने इसको क्लोजली वॉच करना है। अगर आप यूनिस्वैप के इन्वेस्टर हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है असर डाल सकती है।